एक मानव का देह, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ वहीं पर। एक मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में मेरे शंकर का वास है, मेरे शिव का निवास है। श्री वेदव्यास जी ने अपनी कथा में वर्णन किया। श्री वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में वर्णन किया है कि मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, इसमें सब में, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं बाले, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो रब नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो रब नहीं है। उसी तरह वेदव्यास जी लिखते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव नहीं है, सब में शंकर बसा हुआ है। उसको निहार, उसको पहचान नहीं, बस इतना याद रखो कि उसको पहचानने के नेत्र हमारे पास नहीं है। उसको देखने के नेत्र हमारे पास में नहीं है। और जिस दिन हमारे पास में उस देव अधिदेव महादेव को देखने के नेत्र प्राप्त हो गए, समझ लेना कि उस दिन हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। फिर हमारा पृथ्वी पर आना सार्थक हो गया। फिर हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आपका हमारा जीवन तब सिद्ध है जब हम किसी परमार्थ से जुड़े। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि समय, सांप और संपत्ति, कितना सुंदर कहा है कि समय, सांप और संपत्ति, ये तीनों कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ पाता। कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये कोई नहीं जानता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं,
मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा कर रखना। अपने बठिंडा में भी देखिएगा कि कोई कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ पर लोग कचरा डालते होंगे, कूड़ा डालते होंगे, मिट्टी पड़ी रहती होगी, कचरा पड़ा रहता होगा, कूड़ा पड़ा रहता होगा, गंदगी पड़ी रहती होगी। पर एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ पर भी एक बड़ा सा महल खड़ा हो जाता है। उसको बदलने में भी समय नहीं लगता, तुरंत बदल जाता। अपने भीतर कभी भी ये दुख उत्पन्न मत करो कि मेरा समय कब बदलेगा, भगवान ना जाने मेरा कब समय बदलेगा। किसी को गए हाथ दिखाया, किसी को गए पत्रिका दिखाया, किसी से पूछा कि हमें रतन बता दो, माणिक बता दो, मोती बता दो, औषधि बता दो। फिर किसी के पास पहुँचे, हमारा भाग्य बता दो कि कैसा रहेगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में है। शिव महापुराण की कथा करें। अपना हाथ किसी को दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो, शंकर जी के चढ़ाओ और वो हाथ शिव जी को पकड़ाओ। अपनी जन्म पत्रिका क्या बोल रही है ये तो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म पत्रिका कुछ भी बोले, जन्म पत्रिका आपकी कुछ भी बोले, पर यदि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आप अच्छी 4 गुनी मेहनत के साथ करोगे तो पत्रिका के भी ग्रह बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। पत्रिका भी तुम बदल सकते हो, जन्म लग्न भी तुम बदल सकते हो, नक्षत्र भी तुम बदल सकते हो। काहे से? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? हम पहले भी कथा में कहे हैं, आज फिर कहते हैं, बस अपना कर्म करते चलो और भूलते चलो। ये दुनिया में जितनी प्रकृति दिख रही है आपको, ये दुनिया में जितने बड़े बड़े वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, ये वृक्ष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एक गिलहरी किसी फल के बीज को लेकर जाती है, रखती है, अभी थोड़ी देर से खाऊंगी, फल वहीं पर रखा की रखा रह जाता है, बीज वहीं रखा की रखा रह जाता है और गिलहरी भूल जाती है। गिलहरी फिर किसी बीज को पकड़ कर लाती है, गिलहरी फिर किसी बीज को उठा कर लाती है, उसे रखती है, थोड़ी देर से खाऊंगी, और वो बीज वहीं पर भूल जाती है। आखिरी में होता क्या है? गिलहरी जो बीज भूल कर गई है, वही बीज एक दिन वृक्ष का रूप ले लेता है और दुनिया में फल भी देता है और छाया भी देता है। वही
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। एक गिलहरी बीज को रखकर भूल गई, पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया, छाया भी हो गई, फल भी मिल गया। गिलहरी बीज रखकर भूल जाती है और वो पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, छाया भी मिलती है, फल भी मिलता है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है तो कुछ अच्छा कर कर, भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसे उच्च शिक्षा दिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत है उसको उच्च चिकित्सा दिलाकर आप भूल जाओ। भूलोगे एक ना एक दिन तुमने जिस बच्चे को पढ़ाया है, तुमने जिसकी दवाई औषधि कराई है, एक दिन वह आपके एहसान को चुकाएगा जरूर और आपके सामने आकर आपका कार्य। सत्कर्म करो और भूलो। अच्छा कर्म करो और भूलो। सेनाई थोड़ा शांति रखो। अच्छा कर्म करो और भूलो, सत्कर्म करो और भूलो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अगर भगवान की भक्ति माला भी जप रहे हो ना, तो गिनकर मत जपना कि मैंने 10 जपी की, 5 जपी की, 4 जपी की, 3 जपी। अगर गिनकर भगवान का नाम लोगे तो वो भी गिनकर ही देगा। अनगिनत लीजिए तो अनगिनत देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अनगिनत नाम लीजिए। अनगिनत। और जब आप अनगिनत नाम लोगे, 5 लिया कोई बात नहीं, 4 लिया कोई बात नहीं, 3 लिया कोई बात नहीं, 10 लिया कोई बात नहीं, गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। एक महिला बैठी है, मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अबोहर पंजाब। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो
हाथ हिला सकती है। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी 1997 में हुई थी। जम के बोलो कब हुई? 1997, 97। 15 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं। 1997 में शादी हुई और 15 साल इलाज करा कर थक गए पर औलाद का सुख नहीं। तब किसी रिश्तेदार ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव पुराण बोलता है, पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाए तो बाबा देता है। शादी के 97 से 2024 में 27 साल हो गए, औलाद नहीं। और 27 साल जब औलाद नहीं हुई तब वो भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले वर्ष जो कथा हुई थी 23-24 में, उसमें वो पहुंच गई और बाबा से पंडाल में बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ से लगाकर प्रार्थना करती है कि दुनिया मुझे बांझ कहती है, मेरे घर औलाद नहीं है। औलाद मैंने टीवी पर सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। क्या सही में देगा? मैं शंकर के मंदिर जाती हूं तो लोग हंसते हैं कि ये मंदिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहाँ का शिव। पर ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म ले लिया। सत्ताईस साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी, एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो, पर मेरे गर्भ से बच्चा हो ये डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकता। 27 साल नहीं। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम पवन है। मैं भवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। भवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ 5 लड़कियां थीं और उसके बाद में संतान का सुख मेरे घर में, क्योंकि मुझे हर तरह से ताना दिया जाता था बेटे के। जब संतान का सुख नहीं हुआ तब पंडाल में बैठकर इसी भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले गए हुए वर्ष में कथा श्रवण करी और बाबा से केवल एक पुत्र की कामना करी और 20 साल के बाद 21 जुलाई 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति। 20 साल के बाद आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भगवान का मंत्र, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण गिनकर ना किया जाए। गिनकर नहीं। 15 बार जाप कर लिया, 10 बार जाप कर लिया, 5 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। हमारे भटिंडा में हमने 2 बार कथा सुन ली। ना ना ना, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी करुणा करना, इतनी झोली भर देना कि अगली बार मैं कथा कराऊं भटिंडा में और बाबा को बुलाऊं कि तू कृपा। ये तेरी कृपा से हो, हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती।
ये तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव तत्व शंकर ओघड़ी सत्तावीस साल बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 27 वर्ष के बाद शंभो शंभो रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। दे दिया ना बाबा, आंसू पोछो। रोते जिस पर भी कृपा हो तेरी, वो ही भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका से मन को कितना भाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। उससे विनय कर, उसके आश्रित रहे। हाथ दिखाने से काम नहीं चलेगा, हाथ में एक लोटा जल पकड़कर शिव के मंदिर जाने से काम चढ़ेगा, और अपनी मेहनत करने से, अपनी मेहनत। अब तुम परिश्रम करो ही नहीं, मेहनत करो ही नहीं, और भगवान को दिन रात कोसते रहो कि भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा। दुकान नहीं चल रही है, दुकान से प्यार करो। फैक्ट्री नहीं चल रही है, फैक्ट्री से प्यार करो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बेकार है, इसमें वास्तु दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, घर से प्यार करो। घर छोड़ने की तैयारी मत करो कि घर मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये व्यापार मेरे लिए बेकार है, ये फैक्ट्री मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये गाड़ी मेरे लिए बेकार। प्यार करो। आज महिला दिवस है, और मेरे देश की ही नहीं संपूर्ण विश्व की मेरी माताओं को, मेरी जीजियों को और मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब और मेरा बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से निवेदन है कि तुम कमजोर नहीं हो। अब आज के युग में नारी
अबला नहीं है। आज के युग में नारी झांसी की रानी और अहिल्याबाई और जीजाबाई, अबला ना समझिए। एक पंजाब की एक बड़ी सुंदर सी, एक बहुत विश्वासपूर्ण एक फिल्म हमें आशीष जी ने थोड़ा सा उसका टेलर एक गीत सुनाया था, बीबी रजनी। रजनी बीबी है कि बीबी रजनी? बेबी रजनी। उसमें उस बेटी का हमने जो बीबी रजनी का जो जीवन लेख देखा, उसमें उसके घर के लोगों ने भी उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया था जिसके शरीर में ढेर रोग था, पर उसका विश्वास वाहेगुरु जी पर था, तो वो रोग भी उसका एक दिन समाप्त हो। नारी आज की तारीख में अबला नहीं होना चाहिए। और आपको कोई अबला कहे तो आप कह देना, फालतू की बात मत करो, हम अबला बबला नहीं है, हम अबला नहीं है, हम लोगों का तबला बजा देते हैं। अबला बबला हमको समझना। और पंजाब की बेटियों को देखकर आज पूरे भारत की बेटियों के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और सारे पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, जैसे पंजाब की बेटियां अपनी कमर में एक कटार, हाथ में कड़ा रखती हैं, वैसे भारत की प्रत्येक बेटी के कमर में कटार होना जरूरी है। प्रत्येक भारत की बेटी के कमर में एक कटार होना जरूरी है। नहीं तो जो अभी उत्तर प्रदेश की एक लीला देखने को मिली, 4 लड़के एक 14 साल की बच्ची को लेकर गए, 2 महीना 1.5 महीना उसके साथ में गलत कृत्य किया। जब उसे होश आता था तब उसके साथ गलत कृत्य करते थे। उसके हाथ में ओम लिखा था तो एसिड डालकर हाथ जला दिया। खाने को भूख लगती 1.5 महीने तो उसको मांस खाने को दिया जाता, और जब होश आता फिर उसके साथ गलत कृत्य होता। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, आने वाले समय में हर बेटी के कमर में कटार डाल दीजिए, जो गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया है वो धारण करें। तो माने कि महिला दिवस है, केवल महिला दिवस पर पोस्ट कर देने से महिला दिवस नहीं होता। और मेरी जीजियों, तुम्हारी प्रबलता बरकरार रखना, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दुनिया के लोग कहते हैं नारी अबला होती, हम कहते अबला अबला नहीं होती। शादी के समय पर बारात लेकर 100 लोग आते हैं, और कितनी बड़ी शेरनी होगी, अकेली डोली में बैठ कर जाती है, किसी के माई के लाल में दम हो तो मिल जाए। वो तो सुआए थे, ये तो अकेली गई है। ले आधी कमरिया पे साड़ी आई, भाई अंटी की बारी क्या करना। और लोग कहे कि अबला 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 अपन को नहीं बनना, अपन जीजाबाई हैं, अपन झांसी की रानी, अपन अहिल्याबाई हैं। करना नहीं है। भगवत स्मरण में एक स्त्री में वो बल होता है। वो कहे एक गुलदस्ते को सजाने के लिए 1000 फूल की जरूरत होती है, एक समुद्र को भरने के लिए 1000 बूंद की जरूरत होती है, और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री की जरूरत होती है, वो नारी। कोई कहे कि ये घर बेकार है, वास्तु दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया। सारे दोष हमने घर में देखे, सारे दोष हमने दुकान में देखे, सारे दोष हमने फैक्ट्री में देखे, सारे दोष हमने गाड़ी में देखे। अपना कोई दोष नहीं है क्या संसार? अपना भी तो दोष देखिए। किसी को हाथ दिखाने से
भाग्य नहीं सुधर सकता। इस हाथ से मेहनत करना पड़ा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ा। इस हाथ से एक लोटा जल भरकर शिव के मंदिर तक, शंकर के शिवालय तक जाना पड़ा, शिव की चौखट तक जाना पड़ा। तब कहीं आपकी मेहनत, परिश्रम रंग, समय, सांप और संपत्ति, ये तीन कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं पड़ता। सांप दिखेगा और गायब हो जाएगा, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। संपत्ति, धन आज है कल नहीं, किसको मालूम। किसको पता है? महाराज शिव महापुराण में एक बार चंचुला देवी ने शिव पुराण की कथा सुनते सुनते तुमरुका जी से एक प्रश्न किया। तुमरुका जी से एक प्रश्न किया। और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न किया कि तुमरुका जी, इस लोक में करा जाए और परलोक में उसका सुख मिले, ये हो सकता है? लोक परलोक दोनों समान है, कैसे? तुमरुका जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता? हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता? बठिंडा में बैंक में पैसा जमा करो, एक कार्ड लो, एटीएम क्या बोलते हो, वो कार्ड लेकर दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सिरसा जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े गुड़गांव जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम नोएडा जाओ, कार्ड लगाओ, पैसा निकल कर बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। पैसा जमा कहाँ करा था? बठिंडा में। निकाल कहाँ रहे हो? दिल्ली में। निकाल कहाँ रहे हो? हैदराबाद में। निकाल कहाँ रहे हो? बेंगलोर में। जमा यहाँ करा है, निकाला वहाँ है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में मानव का जो शरीर है ये पुण्य को जमा करने के लिए है और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की जो योनि है, ये मानव की शरीर, ये 84 लाखवें नंबर का। ये क्यों मिला है? व्यर्थ कमाने के लिए नहीं। अपना कर्म करो, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते। कोई तुमसे कह दे तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। मना कर देना, सीवर वाला महाराज मना करा, हमारा भाई बोल कर गया था, हमारा, बिल्कुल बोल देना। और जितने जीजा बैठे हैं, अगर ये मन में सोचे कि हमें संत बनना है तो कह देना कि हमारा साला बोल कर गया था बठिंडा में आकर। तो सीवर वाला महाराज आया था ना, हमारी पत्नी का भाई है और हमारा साला बोल कर गया है। संत नहीं बनना, साधु नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, तपस्वी नहीं बनना, बाबा जोगी नहीं बनना, हमें तो अच्छा गृहस्थी बनना है। हम अपने घर में जितने लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ स्माइल देकर रहते रहें और उनका भरण पोषण करते हुए अपनी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है, बहुत कठिन।
समय भी आएगा, सांप भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, पर कब जाएगा ये किसी को नहीं, किसी के ज्ञात में नहीं है। क्या इस लोक में किया गया परलोक में प्राप्त हो सकता है? क्यों नहीं? करो। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। आप हृदय से, भाव से, दिल से शिव नाम ले रहे हो, कहीं पर भी बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर कैसे भी शंकर को भज रहे हो, शिव मिलेगा, दुख कटेगा। एक पत्र है, अच्छा मनीषा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत है। भटिंडा आर्मी में मेरे पति कार्यरत हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं मनीषा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत हैं। गुरुदेव, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करवाने पर पता चला कि उनके पेट में पानी भर गया। जांच होगी, जांच में पता चला कि उनके बच्चेदानी में कैंसर हो गया। बच्चेदानी में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा केवल लास्ट स्टेज का कैंसर है और 5% चांस है कि ये जीवित रहे। 5% से ज्यादा चांस इसके नहीं। फिर भी आप ऑपरेशन कराओ तो भी है जीवित, उतना ही रहेगी जितना बताया गया, और ना कराओ तो भी उतना ही रहेगा। फिर भी मन नहीं माना। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी। मेरी माँ ने कहा भले तुम ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर ने कह दिया कि मैं तो 2-3 महीने की मेहमान हूँ, पर एक काम जरूर करो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर जल लाकर दो और बेलपत्र लाकर दो, मैं खाना प्रारंभ करूँ। गुरुदेव, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर भी कह दिया था कि यह 5% है, ये इतना महीना, साल 2 साल नहीं निकाल सकती। 2 से 3 महीने निकालने की बोली थी। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ रुद्राक्ष का जल और 1 बेलपत्र से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा और आज साल हो गया। जहां 2 महीने दिए गए थे, 3 महीने दिए गए थे, वो 3 महीना, वो 2 महीना कहां गया? सालों।